की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव को रिझाने के लिए कोई बहुत वस्तु, बहुत वैभव। डीले कम करो, आज सेटिंग नहीं हुई है माइक की, कल अच्छा था इससे तो। शिव तत्व को पाने के लिए बहुत वैभव, धन, संपदा, सत्ता की जरूरत है। शिव भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। मां पार्वती जी कैलाश धाम पर जब आई, भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हुआ। कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। एक कर दिया। उनके जन्म का क्या कारण था? असुर है, राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी। पर मांगा कितना अच्छा। तारकासुर ने मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु। कभी कभी यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर जल, शिव से थोड़ी सी चर्चा कर। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करेगा। तारकासुर ने क्या मांगा? तारकासुर ने केवल अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के रूप। कभी एकांत में बैठो शिव के पास, कभी एकांत में बैठो शंकर के पास, मेरे ओघड़दानी के पास, और वहां बैठकर उससे मन की बात करिए, हृदय की बात करिए, अपने चिंतक की बात करिए, थोड़ा उससे मिलन की बात करिए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा रे। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू। तारकासुर पर मां ने कह दिया, इस तारकासुर को तू मारने के लिए जा रहा है, पर तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तो जिसे मारने जा रहा है ना, उसके हृदय में बाण नहीं लगे।
क्यों? क्योंकि उसके दिल में शिव बसा है। एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, शिव भक्ति करने वाले का कभी जिंदगी में दिल मत दुखा, कभी। शंकर की भक्ति करने वाले का कभी दिल नहीं। हमारा निवेदन है, जितनी कथा सुनने के लिए यहां से लेकर पीछे तक 1 2 3 डूम में, पंडाल में और बाहर पेड़ों की छांव में, दुकानों की छांव में जो लोग बैठे हुए, आप सब शंकर के भक्त हो। आपके भीतर शिव भक्ति है। शिव आपसे भी निवेदन है, यहां से जाया करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने बैठो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से विनय कर कर दिल से जाया करो। आजा बेटा। एक शिव तत्व अपने भीतर, छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, बाबा ये जल से बोलत रवा ऐसा कुछ बोला, अब हमें तो थोड़ा कम संपट पड़ा, पर शिव कृपा से हम तो यही कहेंगे कि जो जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आया है, भोलेनाथ उसके मन के मनोरथ पूर्ण करना, सबकी झोली खुशी, सबकी झोली। आश्रित शिव के तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण ना लगे, उसके दिल में शिव बसा। और जिसके हृदय में शंकर बसा हो, उसका हृदय ना दुखाया जाए। तारकासुर के बाण तो छोड़े गए, पर भगवान षडानंद कार्तिकेय ने उसके हृदय को बाण नहीं दिया, हृदय में बाण नहीं छूटे, प्राण छूट गए। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे को एक साथ 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों। बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकत्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे छिलका निकल जाएगा। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है, और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। अभिमान का छिलका निकालने के लिए इस मन को, चित्त को शंकर की शिव महापुराण रूपी वाणी में थोड़ा गलाना पड़ेगा। शिव महापुराण की थोड़ी वाणी में गलाना,
और शंकर भगवान किस वाणी में जब ये गलेगा, शिव महापुराण की वाणी में जब गलेगा तो ये भीतर का हम, भीतर की अभिमत्ता, भीतर का अहंकार निकल जाए। भीतर का तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाया। देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, कमलाक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान एक बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में। जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ कहलाया। केदार में जैसे ही धड़ गिरा, केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गई अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी। चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ तीन चीजें हैं, तीन चीज। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आए। ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आ जाए। पाशुपत्य योग भी हम कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। पर एक चीज है शिव महापुराण की, पशुपति व्रत। जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही लेना। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ। एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो। 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो। जो 6ठे नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना। हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो। बाबा से विनय करो, निवेदन करो। बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महादेव। ये पशुपति व्रत। आगे समय आया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं। कल कथा